जब भी बाबा अपनी लंबी तीर्थ यात्रा पर होते तो अपने एक गरीब भक्त को अपने साथ रखते। वो भक्त भी बिना किसी आनाकानी के कई दिनों तक अपने परिवार को छोड़कर बाबा के साथ ही रहता। उस भक्त के पास न तो पैसे थे न ही कपड़े थे, फिर भी वो कभी भी बाबा के साथ जाने से आनाकानी नहीं करता था। एक बार बाबा बद्रीनाथ की यात्रा पर चले, उसको भी साथ ले गए। इस यात्रा पर जाने से पहले उसने अपने घर में पूजा में रखे बाबा के चित्र के तरफ संकेत करते हुए अपनी पत्नी से कहा, कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी या मुझे कोई खबर देनी होगी तो बाबा के चित्र के आगे सब हाल कह लेना, और वो सबकी सुनते हैं और मुझे खबर सब मिल जाएगी, क्योंकि यात्रा में मैं बाबा के साथ ही रहूँगा। कुछ दिनों बाद बाबा जब हिमालय में थे तभी अचानक इस भक्त के पूछने लगे भक्त से, तू यहाँ क्यों आया है? मैं तो आपके कहने पर ही आया बाबा, भक्त ने विनम्रतापूर्वक कहा। तेरे घर में तो कुछ भी राशन नहीं है, ना दाल आटा चावल कुछ भी नहीं है। तेरी पत्नी को चिंता हो रही है, वहाँ खाने को कुछ भी नहीं है और तू इतनी दूर है। कम से कम आने से पहले उनके लिए राशन का प्रबंध तो करके आना था ना तुझे, बाबा बोले। लेकिन बाबा की उपस्थिति में लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाते थे, चिंता मुक्त हो जाते, क्योंकि बाबा उनके परिवारों की रक्षा करते थे। बाबा उनकी उपस्थिति में उनके परिवारों की देख रेख करते थे। वो भक्त भी इसलिए चिंता मुक्त था। बाबा से डांट फटकार सुनने के आधे घंटे बाद ही बाबा उससे बोल उठे, खाना आ गया है, उनको खाना मिल गया है, कश्मीरी माई ने दे दिया है, कोई चिंता मत कर। घर वापस आने पर उस भक्त ने जब अपनी पत्नी से पूछा तो उसने बताया, जब घर में एक दाना भी अनाज का नहीं था, न ही पैसे थे, तब मैंने बाबा के चित्र के सामने घर का हाल बताया। बोली, बाबा घर में एक दाना भी नहीं, अब मैं क्या करूं? कुछ ही मिनटों बाद एक धनी पड़ोसन आटा चावल दाल की बोरियां लिए उसके घर आ गईं और वो अपनी पुत्री के समान ही उसे मानती थीं। फिर बाबा के चित्र के पास गई और उन्हें धन्यवाद दिया। जय हो नीम करोली बाबा की सदा जय हो, माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सदा अपने भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु। जय हो बाबा, जय हो, सदा ही जय हो, जय हो, जय हो।